लेकिन जब जल्जला आया है सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है। इतना कुछ सहने के बावजूद हमारी हुकूमत को भी हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह से टर्की और इंडिया के ताल्लुकात को आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम पहुंची जहां ह्यूमैनिटेरियन, जहां इंसानी मामला हो वहां पर सियासत एक तरफ रख देनी चाहिए। बिल्कुल। बकौल वज़ीर आज़म IMF ने हमें बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका है। या एक दिन और रुक जाते कि आप इसको देख लें जी, लेकिन वो यहां से चले गए और जाके उन्होंने कहा कि आप ही पहले प्रायर एक्शंस लें, सारे इकदाम उठाएं और फिर हम उसके बाद आपसे जो है वो बात करेंगे। भारत इन द फ्यूचर इंडिया इज अ राइजिंग पावर। आप उनसे उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते तो कॉपी कर लें, उनसे रिलेशनशिप अपने बेहतर कर लें। IMF का वफ्द आया था, 10 रोज मुज़ाकरात करके वापस चला गया। वो पैसे जो हमें मिलने थे। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं। अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा अब 3 अरब डॉलर से नीचे गिर गई है, इसीलिए उसे आर्थिक पतन से बचने के लिए वित्तीय सहायता और बेल आउट पैकेज की सख्त जरूरत है। लेकिन यह पैकेज उसे आसानी से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बेल आउट पैकेज पर IMF पाकिस्तान की डील नहीं हो पा रही। IMF ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं, जिसे वह मानने के लिए मजबूर है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार IMF की टीम ने 10 दिनों के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। 10 दिनों तक IMF की टीम पाकिस्तान में रही, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा हो रही चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। तभी IMF प्रमुख ने बातचीत रोक दी और समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। IMF अपनी शर्तों को लेकर डटा हुआ है। अब पाकिस्तान में एक बार फिर IMF की टीम के बिना लोन दिए वापस लौट जाने से दिवालिया होने की खबरें बढ़ गई हैं। अब आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके साथ खड़े होते थे, क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ लेके वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब जल्जला आया है सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है। इतना कुछ सहने के बावजूद। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं। अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो अपना रोल जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी G20 लीडरशिप से और SCO की लीडरशिप से। आप क्या हैं आज? आप रशिया नहीं गए, आपका NSA मौजूद नहीं है। आप इस वक्त यू आर इन द ICU और आपको ब्लड की बॉटल लगी हुई है और आप फिर भी ढोल बजाते फिर रहे हैं। आपके पास लीडरशिप आज भी मौजूद नहीं है। आपका एक भी इस वक्त लीडर, मैं तो खैर उनको किस चीज की लीडरशिप कहनी है, हर सियासी जमात के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है आपके। लेकिन इसके बावजूद उनके किसी के मुंह के ऊपर संजीदगी नहीं, किसी को परेशानी नहीं है कि हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे फ्यूचर में। तो आप दूसरा, और ये इनको ये जो मैंने आपको बात बताता हूं, इस वक्त भारत इन द फ्यूचर इंडिया इज अ राइजिंग पावर। आप उनसे उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते तो कॉपी कर लें, उनसे रिलेशनशिप अपने बेहतर कर लें। लेकिन उनके साथ आप रिलेशनशिप खराब करके आपने कारोबार पहले करते रहे, उस पर आपने डिफेंस को रखना था बना के, आपने हवा बना के रखना था।
आप भारत की नफरत से पैसे बनाते रहे, चले ठीक है करें। देखें, दो चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक पल के अंदर भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि भारत के अंदर इस एरिया के ऊपर जब से वो मुगल वहां रहे, जुल्म करते रहे, जो कुछ भी करते रहे, उनके खिलाफ भी एक एंगर है अगेंस्ट इस्लाम। लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए पॉजिटिविटी की, और आपकी तवज्जो, आप उनसे कुछ सीखें, आप ये बिहेवियर चेंज करें कि आपने उनको डिक्टेट करना है, आपने उनको नेक टू नेक चलना है। एक तो वो साइज में आपसे बहुत बड़े हैं, दूसरा इकॉनमी उनकी बहुत आगे जा चुकी है आपसे, वो तो चाइना को क्रॉस, यूके को क्रॉस कर चुके हैं, आप अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। आपने इनसे कुछ नहीं सीखता भाई, अपने पठान भाइयों से कुछ सीख लो जाके, नस्वार की कोई फैक्ट्रियां लगा लो और कुछ नहीं बनता। लेकिन ये कि आलिया, हमारा एटीट्यूड जो है ना, ये जो, अच्छा मैं आप दूसरा बताता हूं, इस वक्त आपके डिसीजन मेकर कौन है? सारे आपके सारे डिसीजन मेकर तो ए लेवल वाले, ओ लेवल वाले हैं सारे। आधे एचएसोनियन है, दूसरे कराची ग्रामर के हैं, तीसरे हसन अब्दाल वाले हैं। ये 8,000 स्टूडेंट बनते हैं साल के, बाकी सारा पाकिस्तान तो मेरे का इररेलेवेंट। सर आपने उंगलियों पे गिनवा रही लोग। बाकी तो फारग है सारा, बाकी ने क्या करना है? बाकी बेचारा कुछ टेक्निकल एजुकेशन लेके ऑस्ट्रेलिया कनाडा भाग जाते हैं, दूसरे जो रूरल एरियाज को वो पैदल चल के इस्तांबुल बैठे में। किसी ने आज तक बात अभी की है कि टर्की के अंदर जलजले के अंदर को पाकिस्तानी कितने मरे? किसी ने आज तक बात की इस पर? हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी इलीगल गए हुए वहां पे। और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि हमें वो जो मेमोरेंडम है वो हमें मिल गया है। अच्छा, मेमोरेंडम ये कल भी बात की थी कि ये अमूमन 48 घंटे पहले मिलता है, ठीक है। मेमोरेंडम यानी भी दस्तखत नहीं हुआ, अभी एक कॉपी इनको मिल गई, एक कॉपी उनको मिल गई। अब ये पीर के रोज, अब वो उन्होंने कहा है कि पहले आप एक्शन लें, वापस जा रहे हैं, और वाशिंगटन से हम जरा आपसे बात करेंगे पीर के रोज जूम पे या वर्चुअली, जैसे भी होता है, और उससे पहले आपको प्रायर एक्शन लेने हैं। वरना इस तरह से होता है जैसे कल भी कहा था ना कि मतलब है कि उनका एक बात ये चल रही थी कि कल रात को वो शेयर हो जाता तो फिर वो रुक जाते, यहां पीर तक रुक जाते वो, बिल्कुल, बिल्कुल। या एक दिन और रुक जाते कि आप इसको देख लें जी। लेकिन वो यहां से चले गए और जाके उन्होंने कहा कि आप ही पहले प्रायर एक्शंस लें, सारे इकदाम उठाएं, और फिर हम उसके बाद आपसे जो है वो बात करेंगे। और उसके बाद जब वो एक मेमोरेंडम साइन हो जाएगा, उसके बाद एक और चीज दरमियान में, यानी मेमोरेंडम और के बाद बोर्ड में नहीं जाएगा मामला, दरमियान में एक लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया। अच्छा, अब इसमें जो है ये एक बहुत ही अजब सा मामला, और उसके नतीजे में आज जो ऐलान हुआ वो ये है कि 76 अरब रुपया तो बिजली के ऊपर सरचार्ज लगा दिया गया।